इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अभी तक ऑपरेशन गंगा में 6,400 भारतीयों को 30 फ्लाइट्स में देश वापस लाया जा चुका है। फरवरी 15 जब से फर्स्ट एडवाइजरी इशू की थी, तब से अभी तक 18,000 भारतीय वापस आ चुके हैं। पीएम मोदी ने कल व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए 6 घंटे के लिए रशिया की शेलिंग को रुकवा दिया था। सोचिए, जो बाइडेन नहीं कर पाए, जो चाइना नहीं कर पाए, शी जिनपिंग नहीं कर पाए, पीएम मोदी ने किया। जिनको कांग्रेस और लटेंस ये कहा करते थे कि इनको विदेश नीति और फॉरेन पॉलिसी नहीं आती, पर आज जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमिटी की बैठक चल रही थी, राहुल जी फोन पर बिजी थे। राहुल जी, या फोन पर वीडियो गेम या व्हाट्सएप देखने का समय नहीं था। राहुल जी, अगर आप फोन पर बिजी थे तो आपके ही राइट हैंड कांग्रेस के गौरव पंडी फेक न्यूज फैक्ट्री चला रहे थे। दोस्तों देखिए आप स्क्रीन पे, वो कहते हैं कि सरकार सिर्फ 500 भारतीयों को यूक्रेन से लाई। सबसे बड़ा झूठ। ये यहां तक सीमित नहीं है, इनकी लटेंस वाली पूरी इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने आ जाती है। ये दरबारी सीजेआई की बेंच में पेटिशन डालते हैं यूक्रेन युद्ध पे। सीजेआई को इनको कहना पड़ता है कि कोर्ट क्या करेगा, प्रेसिडेंट पुतिन को क्या डायरेक्शन देगा। सरकार अपना काम कर रही है। दोस्तों, जब भी राष्ट्रहित की बात हुई है, भले वो डोकलाम हो गया, बालाकोट हो गया, राहुल जी के इकोसिस्टम ने इस बात की कोशिश करी है कि कैसे ही आपदा के अंदर अवसर को खोजा जाए और राजनीतिक पॉइंट को स्कोर किया जाए। इस कंफ्यूज्ड गैंग को मैं आज उन बच्चों की कहतनी सुनाना चाहता हूं जिन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि दुनिया में आज मोदी शोज द वे। और इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कि जब दुनिया कह रही है मोदी शोज द वे, क्या विपक्ष की ऑपरेशन गंगा की आलोचना अब सिर्फ राजनीतिक दिख रही है और कमजोर पड़ रही है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो इस वक्त देश में हर व्यक्ति साथ में है प्रधानमंत्री के इस एफर्ट्स में। दोस्तों, फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस से साबित कर दिया कि राष्ट्रहित में और ग्लोबल डायरेक्शन देने में वो सबसे ऊपर वैश्विक नेता है। जरा सुनिए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स से आज उन्होंने मुलाकात करी, और जरा एक बार सुनिए कि स्टूडेंट्स ने उनको क्या कहा जो वापस लौटे। फिर मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। अकेले कि किस प्रकार हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं, जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा, जो राशन वाशन की लाइन में लगे, हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे। हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं, तो थैंक यू सो। 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब 5 साल में हम उसको 1.5 लाख। दोस्तों, इस सच्चाई के नंबर 1 शो में, 8 बजे के नंबर 1 शो में आप ट्वीट करिए, कू करिए विद मोदी शोज द वे। मेरे साथ इस मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कैप्टन आलोक बंसल, रिटायर्ड डायरेक्टर इस वक्त है इंडिया फाउंडेशन के, वो जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कपिल मदान, प्रो कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ अकील खान जी जुड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए मैं 30 सेकंड से 1 मिनट का समय दूंगा, और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनता के हित के लिए मैं एक के ऑडियो को कम कर दूंगा, जिससे आवाज शुरू हो। मैं इस मुकदमे की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी से शुरू करना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं अचंभित हूं। मैं अचंभित इसीलिए हूं कि इस आपदा में विपक्ष और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी अवसर ढूंढ रही है। गौरव पांडी
जो राहुल गांधी के करीबी हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डिजिटल के, वो 22 घंटे पहले ये झूठ लिखते हैं कि बीजेपी सरकार और ने सिर्फ 500 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लेके आई है। सच्चाई है कि आज की तारीख में हम 6000 से ज्यादा को लेके आए। 15 फरवरी से हम लोग ऑलरेडी 18000 को लेके आए। और आज राहुल जी कंसल्टेटिव मीटिंग में व्हाट्सएप पे बिजी थे। शशि थरूर कुछ समय पहले कहते हैं कि हिंदुस्तान को रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए, यूक्रेन पे हिंदुस्तान ने गलत किया। आज जो है वो सरकार के साथ आते हैं। इस वक्त क्या ये सोची समझी रणनीति के थ्रू कांग्रेस पार्टी कर रही है? सुधांशु जी। प्रदीप जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हिंदी में एक शब्द है विघ्न संतोष, जिनको सिर्फ विघ्न उत्पन्न देखकर उसी में आनंद और संतोष अनुभव होता है। इन्होंने कब नहीं ऐसी बात कही। कोविड आया तो लॉकडाउन पे समस्या है। जिस समय लॉकडाउन के बाद हो गया कि वैक्सीन आ रहा, वैक्सीन कैसे आ सकता है इतने कम समय में, हमने नहीं 6-7 देशों ने बना लिया। अब आ गया तो स्टैटिस्टिकल सर्वे उसका ठीक नहीं है। फिर जब हो गया तो बीजेपी का वैक्सीन है, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसमें इनको समस्या है। तो इनको किस चीज में समस्या नहीं थी। आज वास्तविकता ये है कि यूक्रेन का जो ये विषय है, द्वितीय विश्व के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेबनान का हुआ हो, सोमालिया में हुआ हो, कोरिया में हुआ हो, फिलीपींस में हुआ हो, इराक में हुआ हो, सब में इंटरनल लड़ाई हुई। और पहली बार ऐसा है कि विश्व की ये बड़ी शक्ति दूसरे देश के रिहायशी इलाकों पर सीधे बम्बार्डिंग कर रही है। ये इस बात की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार ने सजगता, संवेदनशीलता का यह परिचय दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने पुतिन से सीधे बात किया। सुधांशु जी, आपने बहुत इसका एक पर्सपेक्टिव दिया और मैं आपके विजडम की रिस्पेक्ट करता हूं। ब्रिजमोहन जी, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, पर मुझे लगता है कि आज आप गलत स्टैंड में, आपके अलायंस पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब से रशिया का इन्वेजन शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, यूएस की एडवाइजरी को सुनिए। द यूएस गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू इवैक्यूएट यूएस सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। यूएस ने हाथ धो दिए। चाइना की बात सुनिए। चाइना ने 24 फरवरी को कहा कि जो सिटीजन्स जो है कीव से वापस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो चाइनीज फ्लैग को ना दिखाए। टुडे इन यूक्रेन सिर्फ हिंदुस्तानी फ्लैग इज द फ्लैग ऑफ सेफ्टी। आप लोग को शर्म नहीं आती राजनीति की? स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसे। ब्रिजमोहन जी। प्रदीप जी, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं जो 2 हमारे छात्रों की मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि हमारे 4 मंत्री जब आदरणीय मोदी जी के निर्देश पर छात्रों को बचाने के लिए निकले तो अपने साथ वो भारत का झंडा लेकर नहीं गए। वहां पर जो विद्यार्थी बाहर आना चाहते हैं उनको अपने स्प्रे से वो खुद उनको झंडा बनाना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया, क्यों निर्णय लेना पड़ा उनको? क्योंकि उनके विदेश मंत्री पूरी तौर से इस मामले में फेल हो गए। मोदी जी ने, अगर मोदी जी इस पूरे मामले में नहीं आए होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन छात्रों को हम बाहर नहीं निकाल पाते। मैं इसके लिए निश्चित रूप से मैं मोदी जी को बधाई भी देना चाहता हूं, लेकिन मैं मोदी जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं ब्रिजमोहन जी, जयशंकर जी को तत्काल इस पद से उनको हटा देना चाहिए। और यूक्रेन के जो भी राजदूत हैं, जो भी वहां पे राजदूत के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको एक क्षण भी उस पद पे रखने का उनको ब्रिजमोहन जी, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। पर जो आपके फेवरेट लीडर हैं, जो संसद में भी व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, आज भी व्हाट्सएप पे बिजी थे, और जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी हमारे जवानों को तब भी व्हाट्सएप पे बिजी थे, उनको भी थोड़ा सा समझाइए। पर देख रहे सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी हैं। सुनिए ना ब्रिजमोहन जी, ऐसी मत हुई। अलायंस किसके साथ में आप? सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि आपके सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी। देखिए, उनके नेता आदरणीय शरद पवार जी हैं, तो यह भी तय होना चाहिए शरद पवार जी बड़े नेता हैं या राहुल गांधी जी। तो मानिए शरद पवार जी बड़े नेता हैं तो राहुल गांधी जी का कोई औचित्य ही नहीं है वहां पर। खैर एनीवे, हम आगे ये कहते हैं। ब्रिजमोहन जी देखिए एक वरिष्ठ नेता है, परिपक्व हैं। तो ब्रिजमोहन जी आप इस समय किस प्रकार की बात कर रहे हैं? झंडा लेके आप एक बात बताइए। ब्रिजमोहन जी एक के ऊपर एक नहीं, ब्रिजमोहन जी एक के ऊपर एक नहीं, आपको समय दूंगा। सुधांशु जी बोलिए। अफसोस की बात नहीं है क्या? ब्रिजमोहन जी एक के ऊपर एक मत करिए। ब्रिजमोहन जी मजा नहीं आएगा, जनता को आवाज नहीं आएगी। आप अपने बात बोलिए। सुधांशु भी 20 सेकंड। जिस समय यूक्रेन में पहली बार हमारा दूतावास कोई बहुत बड़ी एम्बेसी नहीं थी, बहुत सामान्य, पहली बार ऐसा हो रहा है। कोई भी एम्बेसी कहीं काम करती है, हर नेता को पता होना चाहिए संबंधित देश की सरकार के माध्यम से काम करती। वहां के कितने एम्प्लॉई होंगे? 40, 50, 60, 100, इसके अंदर तो नहीं हो सकते। अब जब वहां पे सरकार ही एक प्रकार से अपदस्थ हो गई, राजधानी पे आक्रमण हो रहा है,
उसके बावजूद एम्बेसी ने इस कुशलता से काम किया है कि जितने आसपास के देश हैं, पोलैंड हो, रोमानिया हो, हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, सबसे बात करके रखा कि जो भी भारतीय पासपोर्ट होल्डर आएंगे बगैर वीजा को उनको एंट्री दी जाए। और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे मंत्री लोग वहां गए। यह बात स्थापित होकर सामने आई कि जिन गाड़ियों पे भारत का झंडा लगा था, जिन पे लिखा हुआ था इंडियंस अब्रॉड, उस पे ना यूक्रेनी सैनिकों ने गोली चलाई और ना रूस के सैनिकों ने गोली चलाई। सुधांशु जी, दिक्कत इनको यही है, सुधांशु जी दिक्कत इनको यही है। कपिल मदान और कैप्टन आलोक बंसल, ना रहो ब्रिजमोहन जी, आपके पास आऊंगा, पर कपिल मदान और कैप्टन आलोक बंसल, देखिए, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट सिमिलर टू प्लेइंग अ पबजी गेम और अ वीडियो गेम। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कपिल मदान, इट्स वेरी क्लियर। बट आई एम शॉक्ड कैप्टन आलोक बंसल कि आज इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध पे। सुनिए सीजीआई रमन्ना को क्या कहना पड़ता है कपिल मदान, सीजीआई रमन्ना को कहना पड़ता है, व्हाट विल द कोर्ट डू, कैन आई गिव डायरेक्शंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया टू स्टॉप वॉर। आप लोग किस हद तक जा चुके हैं आपका इकोसिस्टम कपिल मदान। फिर मैं आ रहा हूं आपके पास आलोक बंसल जी, 30 सेकंड कपिल मदान। तो प्रदीप जी पहले हमारे को एक चीज देखनी है। मैं त्रिवेदी जी के साथ एक डिबेट पे था 28 तारीख को, वहां पे एक लड़की की आवाज ऑडियो चलाई गई जिसने ऑन रिकॉर्ड त्रिवेदी जी के सामने बोला कि हम एम्बेसी का नंबर डायल कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स में भी नंबर डायल कर रहे हैं, हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और सबसे जो गंभीर बात यह है कि जब न्यूज चैनल के लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, वो लड़की न्यूज चैनल तक पहुंच सकती है, वो टीवी पे आ सकती है, तो वहां पे एम्बेसी क्यों नहीं पहुंच सकती, नंबर। दूसरी चीज, जो जहां से इन्होंने इवैक्यूएशन कराया, वहां पे आज इन्होंने बहुत ही शर्मनाक बात है कि वहां पे भारत इन्होंने नारे लगवाए मोदी जी की जय, और वहां पे बच्चों ने मोदी जी की जय नहीं बोली। तो यहां पे भी इन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा कि इसको भी ये अपना एक पीआर इवेंट बनाएंगे और इस पे पॉलिटिसाइजेशन करेंगे ना। दूसरी चीज, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि अगर इनको पीआर करनी है तो आप करें। हमने वहां पे देखा कि रात में फ्रीजिंग टेम्परेचर में खालसा एड ने लंगर लगाया हुआ है। एक सेकंड, कैप्टन आलोक बंसल आ रहा होगा, सुधांशु को जवाब देगा। कपिल मदान जी, आई थिंक यू आर नॉट हैप्पी कि हिंदुस्तान इतना अच्छा कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे, वो आपको एक पिछली डिबेट का जिक्र कर रहे थे। दूसरी चीज, अगर पीआर करनी है तो आपको दिक्कत हो रही है कि पेरेंट्स खुश है, आपको दिक्कत हो रही है कि इतने हिंदुस्तानी वापस आ चुके हैं। कौन सी दुनिया की सरकार है जो इतने क्वांटिटी में अपने लोगों को वापस लेके आई है, मुझे नाम बता दीजिए। भारत सरकार। इसके पहले इंद्र कुमार गुजराल जी ने 101 अरे ब्रिजमोहन जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं कपिल मदान से पूछ रहा हूं उस वक्त। प्रतिदिन 3000 लोग। ब्रिजमोहन जी आपका समय आएगा, एक सेकंड जरा, अभी इतना फुटेज। ब्रिजमोहन जी, कपिल मदान आपके अलायंस पार्टनर है, रुक जाइए। कपिल मदान और सुधांशु जी को रखिए, कैप्टन आलोक बंसल में आ रहा हूं जरा, एक सेकंड में मिलिट्री वाली बात आपको लाना चाहता हूं। कपिल मदान ने पुरानी डिबेट का जिक्र किया, इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे, पर मेरा एक और सवाल है। आज दुनिया में इवैक्यूएशन एफर्ट भारत से अच्छा कौन सा मुल्क कर रहा है, मुझे कोई भी इस पैनल का बता दे फैक्चुअली। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे जरा, 20 सेकंड, फिर मैं आ रहा हूं कैप्टन। पहली बात जी, किसी एक घटना, किसी एक वीडियो के ऊपर अगर हम इस प्रकार से बहस करेंगे, मगर तो वीडियो तो ऐसी भी लड़की का आया जिसने कहा कि हम यूक्रेन में फंसे हुए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। समाजवादी पार्टी के पिता, उसके पिता समाजवादी पार्टी के निकले, और जब भारतीय एम्बेसी ने उसकी लोकेशन कहा, गूगल लोकेशन भेजिए, तो गूगल लोकेशन रोमानिया की थी। इसलिए हम एक केस बाय केस के ऊपर जाने का प्रयास करें तो वो उचित नहीं है। आज यथार्थ की बात यह है कि भारत सरकार ने सिर्फ यही नहीं, याद करिए यमन में सिर्फ हम ही इकलौते देश थे जब यमन की सरकार और वहां के फाइटर्स के बीच में 2 घंटे का युद्ध होता था सिर्फ भारत के जहाजों को निकलवाने के लिए। जैसे अभी आपको वो बच्ची बोलती दिख रही थी जिसने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारे साथ अन्य देशों के भी लोग आए, यमन से हमने 19 देशों के लोगों को भी निकलवाया था, जिसमें इंग्लैंड और अमेरिका के लोग भी शामिल। तो भारत सरकार ने जिस दक्षता के साथ काम किया है, विपरीत परिस्थिति में दिक्कत यही है इनकी। कैप्टन आलोक बंसल, सुधांशु जी, ये लोग आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को पिकअप करेंगे। इस वक्त ये डिबेट नंबर 2 ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं, और कू पे आ रहा हूं मैं, ब्रिजमोहन जी आऊंगा आपके पास में, पर पहले मैं कैप्टन आलोक बंसल और अकील जी के पास आना चाहता हूं। कैप्टन आलोक बंसल, इट्स अल्टीमेटली अ वॉर विच इज गोइंग ऑन, we can't be naive at this point. अब इस ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम इतने सारे हमारे नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, इट रिक्वायर्स एफर्ट, इट रिक्वायर्स अप्रिसिएशन एट अ पॉइंट जब चाइना नहीं कर पा रहा, यूएस नहीं कर पा रहा, यूके नहीं कर पा रहा है। कैप्टन आलोक बंसल, 30 सेकंड, देन अकील, आई एम कमिंग टू यू। कैप्टन आलोक बंसल, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक विदेश नीति से संबंधित मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। जिस कुशलता के साथ भारतीय राजनयिकों ने और भारत सरकार ने वहां पे स्ट्रैंडेड जो हमारे छात्र हैं उनको निकाला है, वो मेरे ख्याल से उसकी प्रशंसा दुनिया कर रहा है।
सबसे ज्यादा जो छात्र थे यूक्रेन में विदेशी वो भारत के थे, और उसके बावजूद हमारे जो छात्र हैं बड़ी सफलता और सकुशलता के साथ निकल रहे हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके झंडे के अंतर्गत अभी पाकिस्तानियों का वीडियो था कि हमने भारत का झंडा लगा के हम वहां से निकल पाए। तो इसकी बढ़ाई करने के बजाय हम उसमें किसी की कमियां देख रहे हैं। एक चीज हम समझ लें, जहां 20,000 छात्र हैं, 24,000 छात्र हैं, वहां किसी न किसी की फोन कॉल एक एम्बेसी को शायद हो सकता है ना रिस्पॉन्ड हो। एब्सोल्युटली आलोक जी, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। और अकील जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, वेयर इज दिस क्रिटिसिज्म? अर्लियर शशि थरूर यूज्ड टू से इंडिया साइलेंस ऑन यूक्रेन क्राइसिस इज अ पिटी, से शशि थरूर। आज जाके जब इसके कंसल्टेटिव कमेटी की बात आती है, जो एब्सटेंशन को सपोर्ट करते, आप लोग सिर्फ राजनीति हो रही है अकील जी, सिर्फ राजनीति। देखिए प्रदीप जी, अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे शुरुआत से, जो बाइडेन जो है यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कई बार ये कहा है कि रशिया अटैक करने वाला, उकसा रहे थे वो, रशिया अटैक बना कर रहा था कि मैं नहीं करूंगा, और वो उकसा रहे थे। हमें उस वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए था। कोई भी एक अगर एक जो है सेंसिबल अगर एक राजनयिक है, उसको ये पता चल जाता कि ये इस वक्त हमें निकालना जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स को। पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के स्टूडेंट्स को, उनको इस बुरी तरह मारा गया है यूक्रेन की सेना के द्वारा, यूक्रेन के लोगों के द्वारा। जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, लड़कियों की भी बेइज्जती की, उनके सामान उठा के फेंक गया, किस तरह से वो अपनी बात के रख रहे थे टेलीफोन के ऊपर जरिए, हमने सब सुना है। और मोदी जी ठप्पा लगाने के अलावा कुछ नहीं करते। जहां भी उन्होंने, देखिए पहले उन्होंने बात की थी रशियन प्रेसिडेंट से, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त उसके बाद जो मारना शुरू किया है यूक्रेन की सेनाओं ने, कर्नल शैलेंद्र सिंह को लाए, किस बुरी तरह से पेश आए। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय स्टूडेंट का इस तरह शर्मनाक काम किया, उनको इस तरह मारा गया है। ये हमारे देश कर्नल शैलेंद्र जो है ना, अकील जी, प्रेस क्रिटिसाइज करनी बहुत अकील जी का मोनोलॉग इज ओवर, प्लीज कम। और ये बोल रहे हैं ना मैं सुधांशु जी कि हमने कोरोना के टाइम में क्या किया, पार्लियामेंट में जाके बोल देते हैं कि अरे मोदी जी ने। अकील जी, अब मैंने समय दिया, आप सुनिए मेरी बात। अकील जी सुनिए, देखो एक सेकंड मेरी बात सुनिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह को लेके आए जरा। अकील जी मेरी बात को सुनिए आप। अकील जी मेरी बात फ्री नहीं किया, जो केजरीवाल ने फ्री किया वैक्सीन को। एक सेकेंड, जो बाइडेन की बात कर्नल शैलेंद्र सिंह को लेके आए, जरा जवाब देंगे। जो बाइडेन, स्लीपी जो बाइडेन, जो यूक्रेनियंस को ईरानियन बोलते, वो जो बाइडेन, जो अफगानिस्तान में फेल्ड फॉरेन पॉलिसी जिसकी, वो जो बाइडेन, और जो आज यूक्रेन के अंदर भी फेल जिनकी फॉरेन पॉलिसी हो रही है, वो जो बाइडेन जैसे नेता से तो पीएम मोदी को कंपेयर ना किया जाए। ट्रुथ इज ट्रुथ। नाउ कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप जवाब दें इनको, बताइए वॉर की सिचुएशन है, या 5 स्टार फैसिलिटीज नहीं हो सकती कि वो एसी की गाड़ी मिलेगी। रुक जाइए अकील जी, मैं बोल रहा हूं, आपने जब बोला मैंने बोला, एक ही एसी की गाड़ी मिलेगी, लेमोजीन में चलाया जाएगा, वहां पे आपको फिर जाके 4 लोग मिलेंगे जो आपको बॉर्डर तक छोड़ेंगे। कम ऑन यार, बी लॉजिकल। कर्नल शैलेंद्र सिंह, पैसे नहीं है उनके पास, कुछ नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं, सारे एटीएम बंद हो चुके थे। प्रदीप, आप पूरे कमेंट द स्टूडेंट ने सरकार की रेजिलियंस शो करी, जो आज किया है, कितने दिनों के बाद किया है, और वो भी थोड़ा सा कर्नल शैलेंद्र सिंह देर कर दी। कर्नल शैलेंद्र सिंह जवाब देंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह जवाब देंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह आर्मी के ऑफिसर को सुनेंगे कि नहीं आप? अकील जी, आर्मी के एक ऑफिसर को सुनेंगे कि नहीं आप? कर्नल शैलेंद्र सिंह को सिर्फ स्क्रीन पे रखिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह को स्क्रीन पे रखिए, अकील जी बोलते रहेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह जवाब दे। कर्नल शैलेंद्र सिंह को रखे हुए अकील जी बोलते रहेंगे। क्या करेंगे हमारे मोदी जी? ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अकील जी, मैं म्यूट कर दूंगा आपको। कर्नल शैलेंद्र सिंह को सिर्फ स्क्रीन पे रखिए, अकील जी को स्क्रीन से हटाइए प्लीज। वो बोलते रहे, सुन नहीं रहे, डिबेट के रूल्स होते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह बोलिए, बोलिए कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास में आने वाला, कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल अकील, मैं आपने जो कहा, कैप्टन आलोक बंसल, कर्नल शैलेंद्र सिंह बोलिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बोलिए। हर भारतीय को इस समय नाज होना चाहिए कि हमारे भारत ने अपने भारतीयों को बाहर निकाला है। 500 को निकाला है, 5000 को निकाला है, 12000 को निकाला है। ऑपोजिशन का काम है पॉलिटिक्स करना, जरूर करिए।
आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये ऑपरेशन और अच्छा कैसे हो सकता है? आप सिर्फ गलतियां निकाल रहे हैं। ये गलतियां निकालने का टाइम नहीं है। बीच में मत बोले, हफ्ते गुजर गए हैं। बोलिए कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी बात की। सुधांशु त्रिवेदी और बृजमोहन जी, मैं आप दोनों के पास आना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी और बृजमोहन जी, आप दोनों के पास मैं आना चाहता हूं। अकील जी मुझे ये बताइए कि इस वक्त मैं आपकी स्थिति नहीं समझ पा रहा हूं। आप बताइए इसको बेहतर कैसे किया जा सकता था? मुझे बताइए इसको बेहतर कैसे। सर्टेनली देखिए, टाइम बहुत गुजर चुका है, बहुत मुझे ना देखिए, फिर भी ना ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। एक सेकंड, स्पेसिफिक रुक जाइए, स्पेसिफिक की बात कर, रुक जाइए, स्पेसिफिक की बात करिए। मुझे बताइए क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, बताइए। इनको सबसे पहले तो जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को बहुत पहले बात करनी चाहिए थी। और हमारे सुनिए, आप सुनिए, प्रदीप सुन लो, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इतने दिनों से, मैं ये डिसाइड कर देगा अगर मैं उस जगह तारीख को बात करनी सबसे पहले हमारे देश के अच्छा एक चीज बताइए, जब फ्री आज कितने भारतीय कंडीशन खराब होती जा रही थी, उसी वक्त निकालना चाहिए था, आपने निकाला, ठीक है। और आज जो बात की है ये भारतीय वापस आते आते अभी बहुत देर कर दी है, वापस टाइम तक जो है सारा आज कितने भारतीय वापस आए, और हमारे देश के अभी आज कितने भारतीय वापस आए बताइए मुझे। कितनी फ्लाइट्स आज और कितने भारतीय आज वापस आए? देखिए ये जो आंकड़े हैं ना, पूरा ज्ञान दे रहे, कितने भारतीय आज वापस आए? मैं बोलता हूँ रियलिटी में क्या हो रहा है, आज कितने भारतीय वापस आए? आप ये बताइए, 20,000 में से 6,000 भारतीय वापस आए। आज 20,000 में से स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट 6,000 आज कितने भारतीय वापस आए? आपने किया क्या मोदी जी? टोटल फ्लाइट कितनी सरकार ने करी? एक सेकंड अकील जी, कुछ मतलब नहीं, अज्ञानता के अज्ञानता से भरे हुए हैं आप। चर्चा करने से कुछ नहीं होता, आपने एक्शन कुछ नहीं लिया, कुछ ना। आपने जो बात की उसके बाद उल्टा भरे हुए पुतिन से बात अकील जी, आप अज्ञानता से भरे हुए हैं इस वक्त। मेरे दो सवालों का जवाब दिए कि हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास आने वाला हूं, पर मैं देश की बेइज्जती है, सीधा सवाल छात्रों की बेइज्जती है जी, ये हमारे देश की बेइज्जती है और मोदी जी इसके जिम्मेदार है। बृजमोहन जी मेरे सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। बृजमोहन जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। बृजमोहन जी, आज कितने भारतीय वापस आए? कि मेरे को बृजमोहन जी को जरा स्क्रीन पे रखिए, सुधांशु जी के पास मैं आने वाला हूं। मैं सिंपल, हाँ जरा मुझे बताइए आज बृजमोहन जी कितने भारतीय वापस आए? देखिए, अभी तक मुझे जो जानकारी आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रही है कि करीब 4,000 विद्यार्थी वापस आए हैं और अभी तक शायद 18 से 19,000 बच्चे आ चुके हैं। मैं इसकी पूरी क्रेडिट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि यदि मोदी जी ने समय पर इसकी बृजमोहन जी, लेट्स बी ऑन स्पेसिफिक्स पे सुधांशु जी के पास आने वाला हूं, उसके बाद वो रिस्पांस करेंगे। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं स्पेसिफिक्स पे जा रहा हूं। कपिल एक सेकंड, बृजमोहन जी स्पेसिफिक्स पे। नंबर 2 मुझे बताइए, जितने फ्लाइट्स, एक सेकंड बृजमोहन जी प्लीज स्पेसिफिक्स, मैं कुछ भी इस पर राजी, जितनी फ्लाइट्स हिंदुस्तान ने भेजी है उतनी फ्लाइट्स, उससे ज्यादा फ्लाइट्स कौन से दुनिया के देश ने भेजी? भाई बताइए, सिंपल। एक सेकंड अकील जी, आप अभी नहीं बोलेंगे, आप तब से बोल रहे। बृजमोहन जी, जितनी फ्लाइट्स हिंदुस्तान ने डिप्लॉय करी है 10 मार्च तक, उससे ज्यादा फ्लाइट्स किस मुल्क ने डिप्लॉय करी बताइए? कपिल मदान बताइए। कपिल मदान, बृजमोहन जी बताइए। सुधांशु जी, किसी भी मुल्क ने अभी तक इतनी फ्लाइट्स नहीं डिप्लॉय करी है जितनी हिंदुस्तान ने डिप्लॉय करी है। दैट्स द हार्ड फैक्ट। एक सुधांशु जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सुधांशु जी बोलिए। दोस्तों, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, पर इस वक्त देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जरा देख रहे। सुधांशु जी के पास तुरंत मैं वापस लौट रहा हूं, क्योंकि देश में बहुत गुस्सा है किस तरीके की पॉलिटिक्स चली। देखिए देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच MDH। और अंकुर नमक, असली नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। दोस्तों, ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और ये सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। मैं आपके पास आना चाहता हूं। अकील जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। अकील जी,
हिंदुस्तान ने जितनी फ्लाइट्स डिप्लॉय करी है उससे ज्यादा फ्लाइट्स किसने डिप्लॉय करी है? प्रदीप, ना सीधा सवाल का, मैं कोई ऐसे क्वेश्चन प्रदीप, फनी क्वेश्चन, कितने लोग आए हैं? अभी आप किसी बता रहे 7,400 लोग आए हैं, 20,000 से ज्यादा वो भी नहीं पता फंसे हुए। जब 2 लोगों की मृत्यु हो गई, हमारे 2 छात्रों की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर सवाल का जवाब दीजिए कि 6 घंटे बंद कर दो, मेरे से उसके पहले जो सवाल बात का जवाब दीजिए। उसका क्या हश्र हुआ? मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। ये ठप्पा लगाने वाले हिंदुस्तान ने जितनी फ्लाइट डिप्लॉय करी आ जाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है हिंदुस्तान ने जितनी फ्लाइट डिप्लॉय करी जितने भी नेता ज्यादा किस मुल्क ने डिप्लॉय करी? प्रदीप, हिंदुस्तान ने जितनी फ्लाइट्स डिप्लॉय करी, खरी बात कहता हूं, खरी बात यह है कि ये शोबाजी बंद कीजिए और बाकी बचे हुए जितने भी उनको जल्दी से आप निकाल के लाइए। पोलैंड में फंसे, आसपास के कंट्री में घुसे पड़े, उनको बाहर जाने का परमिशन नहीं दे रही थी। शैलेंद्र जी जवाब दे, इनको नहीं पता है। अकील जी को हटाए स्क्रीन से, शैलेंद्र जी को लाए। शैलेंद्र जी जवाब दे। शैलेंद्र जी, मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूँ। शैलेंद्र जी जवाब दे। शैलेंद्र जी को स्क्रीन पे रखिए। अकील जी प्लीज बोलिए, म्यूट रखिए। बोलिए शैलेंद्र जी, क्या है सब कुछ खराब अकील जी मैं आपको प्लीज बोलिए। शैलेंद्र जी बोलिए। शैलेंद्र जी चलिए 1 मिनट शांत हो जाइए, सुन लीजिए। सिर्फ जो मैंने पूछा था आपसे सिर्फ ये कि ऑपोजिशन पार्टीज अब से आगे क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जिससे सिस्टम में अच्छा हो, लोगों को हम जल्दी ला पाए। आप जवाब नहीं दे पा रहे, मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मैं ऑपोजिशन पार्टी का होता तो मैं कहता कि हमारे ये 4 MP भी जाएंगे साथ में, वो रिस्क लेंगे यूक्रेन में जाकर लोगों को गाइड करने का। मैं रिस्क लेता कि हमारा पार्टी फंड हम आपको अवेलेबल कर रहे हैं लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, सो दैट कल और परसों एग्जैक्टली। कर्नल शैलेंद्र सिंह, सुधांशु जी, अब मैं सुधांशु जी, मैं पिछले 10 मिनट से इसीलिए ग्रिलिंग कर रहा था। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, आई सैल्यूट यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड सेइंग दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। सुधांशु जी, मैं आपको इसलिए 10 मिनट से रोक रहा था क्योंकि मैं सिंपल सवाल पूछ रहा था, किसी मुल्क ने की। सुधांशु जी, दिस इज पॉलिटिक्स प्योर। देखिए, मैं एकदम फैक्चुअल बोल रहा हूं जी। 19,973 भारतीय वहां पर थे। अब तक 6,000 से अधिक, 7,000 के लगभग आ चुके हैं और मेजॉरिटी यूक्रेन से बाहर निकल के पास के मुल्कों में आ चुके हैं। सरकार ने 22 जनवरी को ही एडवाइजरी जारी करके कहा था 31 जनवरी तक सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बावजूद हम बच्चों को दोष नहीं देते। उनकी यूनिवर्सिटीज ने भी कहा सब कुछ सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि लोगों को लगता नहीं सब ठीक हो जाएगा, इसलिए एडवाइजरी के बावजूद कोई वहां से नहीं आया। जो लोग कह रहे हैं भाई किसी को पकड़ कर तो आप नहीं ला सकते, अगर उनकी यूनिवर्सिटीज भी कह रही नहीं सब कुछ ठीक है, पढ़ाई चल रही तो चलने दीजिए। और अकील जी जो बात कर रहे हैं, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किए? याद करिए 14 अगस्त 2021 को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 अगस्त को। Absolutely correct, sir. I agree with you. और कपिल मदान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। कपिल मदान, मुझे बताइए। कपिल मदान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकील जी को जो सवाल पूछा है, कपिल मदान सवाल का जवाब दीजिए जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। बताइए कि क्यों 14 अगस्त याद है आपको? कपिल मदान, 14 अगस्त याद है आपको? नहीं है जवाब। अकील जी, आपको याद है 14 अगस्त? बताइए। क्वेश्चन जरा क्लियर कीजिए। आपको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा आज की डिबेट में। आपको ये नहीं क्लियर हो रहा कि इस बार जो है हिंदुस्तान से ज्यादा किसी भी मुल्क ने हिंदुस्तान से ज्यादा फास्ट इवैक्यूएशन नहीं किया। आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि 80 फ्लाइट्स हमने 10 मार्च तक डिप्लॉय की। आपको ये नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि आज जो है कपिल मदान, आज जो है हिंदुस्तान के 3,000 से ज्यादा लोग हैं। कपिल मदान जवाब दें। कपिल मदान को रखें। कपिल मदान जवाब देंगे। कपिल मदान प्लेन आए और गए। राइट, जो जमीन पे हकीकत है उस पे बात कीजिए। नंबर्स की बात करें। मैं ये बेकार की क्लरिकल बात नहीं करना चाहूंगा। मैं एक इंजीनियर हूं। मैंने 2-2 4 बोलने हैं, 2-2 22 नहीं बोलने हैं। हजार आपके लिए क्लरिकल है, ये फेल्यूर है, आपके लिए क्लरिकल है। आपके लिए जो लेके आए उसमें दिक्कत है आपको। अकील खान, आज आप राजनीति की वजह से जिस हिसाब से देश जो है इस यूक्रेन क्राइसिस के अंदर अपने सिटीजन्स को ला रहा है, आपको दिक्कत हो रही कि अरे राजनीतिक अवसर तो छूट गया। हमें लग रहा था मोदी जो है फेल हो जाएगा, मोदी फेल हो जाएगा, वहां पे जो है आपदा हो जाएगी, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। आई एम शॉक्ड अकील खान, आई एम कमिंग बैक टू यू बिकॉज़ दिस इज एग्जैक्टली द पॉलिटिक्स।
This is exactly the politics. This is exactly the politics. This is exactly the politics. You don't know anything. You don't know anything. आप बस करके criticize. कोई कंक्रीट काम नहीं किया है सरकार ने। ये बैठी बैठी ईरानी चाय की चुस्की देने वाले लोग ये देश को कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दे सकते हो, कुछ नहीं देते। अभी तक यही किया नहीं 7 साल में। और अपने जो है ना ठप्पा लगाने के लिए पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, बाहर आके झूठ बोलते हैं। भारतीय झूठ पार्टी सिर्फ झूठों की पार्टी है और यह है भयंकर झूठ पार्टी। भा भा भा। अकील जी आप इस वक्त बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। नहीं मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये कपिल मदान है, ये कपिल मदान मेरी आवाज कपिल मदान को लाए। कपिल मदान अकील इज बीन एक्सपोज्ड। कपिल मदान यू शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया। बेवकूफ बनाना, यू शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया। कपिल मदान बोलिए, कपिल मदान कपिल मदान बोलिए। कपिल मदान को रखिए। कपिल जी अब रुक जाइए, आप हो गया आपका। कपिल मदान बोलिए, वो आपकी पार्टी की पहली चीज बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि आज की डेट में बीजेपी ये नहीं बता रही है कितने बच्चे एक्चुअली में इवैक्यूएट हुए। ये बोलते हैं कि उन्होंने यूक्रेन 18,000 या 12,000, कोई 12 बोलता है, कोई 18 बोलता है, उन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया। अरे यूक्रेन छोड़ दिया तो यूक्रेन छोड़ा होगा तो किसी देश में गए होंगे। जवाब एक सेकंड रुक जाइए, इसी पॉइंट पे मुझे कपिल मदान जवाब दें। सुधांशु जी जवाब दें। कपिल मदान ये सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट। सुधांशु जी जवाब दें। सुधांशु जी आप सबको भ्रमित कर रहे हैं। आप बता नहीं रहे हैं कि कौन से बच्चे कौन से देश में गए और कितने बच्चे आज भी यूक्रेन। सुधांशु जी जवाब दें। कोई डेटा नहीं है इनके पास। मैं इस बात की जवाब देने से पहले भ्रमित करने वाले जवाब देना चाहता हूं जी, जो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को जब कोविड की वैक्सीन की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा जनवरी 21 में आएगी, छाती ठोक ठोक के इन्होंने कहा कि इतने दिन में वैक्सीन बन ही नहीं सकती और एक नहीं 7 देशों ने बनाई। बताए ना, ये वही देश है। कपिल जी एक के ऊपर एक मत बोलिए। कपिल जी एक के ऊपर एक मत बोलिए। कपिल जी मेरा निवेदन है, आप एक्सपीरियंस डिबेटर, एक के ऊपर एक मत बोलिए। उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। सुधांशु जी बोलिए। झूठ कौन बोलता बता रहा हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 15 लाख की बात की थी, वो झूठ नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का वैक्सीन बोला। ये वही लोग हैं जिन्होंने मई 2021 में कहा बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, जबकि मई 2021 तक दुनिया में बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी थी। झूठ कौन बोलता है? रुक जाइए, ब्रिजमोहन जी को बोलने दीजिए पहले। अरे भाई अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। भाई इतना व्यथित मत होइए। आप तो लगता है मानसिक शारीरिक संतुलन भी खोने लगते हैं, आप लोग हिलने डुलने लगते हैं। अब मैं बता रहा हूं, भारत सरकार ने आंकड़ा किस आधार पे बोला है? जिन जिन देशों ने भारतीयों को अपने यहां एंट्री दी है, उन देशों के आंकड़े के आधार पे बताया है कि इतने हजार लोग आ गए। इसीलिए हम आपसे विनम्रता से पूछते हैं, ये बताइए कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने बात की है पुतिन से? कितने देशों ने आज तक हमसे ज्यादा इवैक्यूएशन किया है? कितने देशों ने हमसे ज्यादा फ्लाइट चलाई है? इसका जवाब दे दीजिए। आप पिछले 2 साल में कितने झूठ बोले? मैंने 4 सुधांशु जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सुधांशु जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा। ब्रिजमोहन जी जवाब देंगे। कैप्टन आलोक बंसल के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी और ब्रिजमोहन जी को बीच में रखे। सुधांशु जी यही पॉइंट मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब सुधांशु जी। प्रदीप जी आप इनसे ये पूछिए, यही जानना चाह रहा हूं कौन सा दुनिया का देश है जो हमसे बेहतर कर रहा है? जवाब ही नहीं दे पा रहे। ब्रिजमोहन जी जवाब दें। देखिए मैं सुधांशु जी से जो बात पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री जब वहां गए तो भारत का झंडा अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न इस समय देश के सामने। हमारे छात्रों को वहां इम्यूनिटी जब भी मिल रही है जब उनके पास भारत का झंडा हो। क्या इनको जब ये भारत के ध्वज की बात करते हैं तो क्या झंडा लेके नहीं जाना चाहिए था? इतनी लापरवाह कितनी बचकानी बात कर रहे हैं भैया? लापरवाह मंत्रियों को लेकर भारत का झंडा वहां पहुंचाएंगे, बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप? किस प्रकार की बात है? खाली आप इवेंट बनाकर चाय पीकर आप ये सोचते हैं कि देश के लोगों का मन जीत देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि छात्रों ने जो विचार बताई है वो सुधांशु जी एक सेकंड आप इस पे जवाब मत दे। मैं चाहता हूं कि कैप्टन आलोक बंसल इस पे जवाब देंगे। कैप्टन आलोक बंसल, दिस इज वेरी भारत का झंडा कर्नल शैलेन, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दैट। कर्नल शैलेन, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दैट। एक सेकंड कर्नल शैलेन जब आ रहा हूं। कैप्टन आलोक बंसल अभी तक बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उसके बाद कर्नल शैलेन के पास आ रहा हूं। कर्नल शैलेन बोलिए। तो सुधांशु जी इस पे प्लीज आप मत जवाब दे। कैप्टन आलोक बंसल ये क्या है? भारत का झंडा लेके नहीं गए। अरे कोई रिजॉर्ट में पिकनिक थोड़ी बनाने जा रहे हैं, ऑलरेडी एम्बेसी के लोग हैं। समझाइए कैप्टन आलोक बंसल जरा प्लीज। कैप्टन मैं शॉक्ड हूं इस वक्त। दोस्तों अकील आप जवाब दे कैप्टन आलोक बंसल के पास आने के पहले। अकील
जवाब दें। वहां भारत का झंडा नहीं है अकील, देखिए वहां भारत का झंडा नहीं है। ये तो बड़ी बचकाना बात है। तो मतलब बृजमोहन जी बचकानी बात कर रहे हैं। वो आई एग्री, गए वो पहुंच गए, लेकिन वो यूक्रेन नहीं गए सर, वो आसपास के कंट्री ही गए। उनकी हिम्मत नहीं थी यूक्रेन में जाने की। आपके जो है रिपोर्टर पहुंचते हैं, वहां भारत का झंडा नहीं है। बहादुरी की मैं कदर करता हूं। वहां भारत का झंडा नहीं है। लोगों की बहादुरी कदर करता हूं जो जाकर के फ्रंट पे जाकर भारत का झंडा नहीं है। वहां भारत का झंडा नहीं है जी, वहां भारत का झंडा नहीं है आसपास की कंट्रीज में, जो एम्बेसीज में। देखिए ये तो बचकानी बात, मैं ये बोल रहा हूं, ये कोई इशू नहीं है। लाना स्टूडेंट को लाना ये इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये बहुत देर कर दी इन्होंने, बहुत देर बाद पहुंचे हैं जब हमारे देश की इज्जत खराब हो गई। और लोगों के बीच में देखिए मोदी जी ने कर्नल शैलेंद्र जवाब दे। कोई कंट्री में कर्नल शैलेंद्र, मैं तो आप इस पे कुछ कह ही नहीं सकता। सुधांशु जी आप इस पे प्लीज रिस्पॉन्स मत करें। कर्नल शैलेंद्र देश के प्रधानमंत्री हैं, कर्नल शैलेंद्र कुछ नहीं है मोदी जी का। अकील जी बहुत बोल चुके हैं, अब आप चुप रहिए। अकील जी मैं डिबेट पे वापस से नहीं बुलाऊंगा अगर आप इस तरीके से मोनोपलाइज करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, अकील जी शो सम रिस्पेक्ट टू एन आर्मी वेटरन। अकील जी का जवाब ले लीजिए। सिर्फ कर्नल शैलेंद्र मेरे साथ, ये मोदी जी कर्नल शैलेंद्र को मेरे साथ। अकील जी को स्क्रीन सेट आइए। अगर अकील जी को स्क्रीन सेट आइए। झंडे का जिक्र किया है, अकील जी एक मिनट सुन लीजिए। अगर आपने झंडे का जिक्र किया है, मैं आपकी इज्जत करता हूं कि एटलीस्ट आपकी आस्था हमारे झंडे में है, और इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूं कि जो 4 मिनिस्टर अपने साथ नहीं लेकर गए, कृपया कर 8 ऑपोजिशन के MP वॉलंटियर करें कि वो यूक्रेन जाएंगे अपना झंडा लेकर। अरे हम ये कंस्ट्रक्टिव सजेशन होगा। हम जाएंगे, हम जाएंगे। इसका क्या कह रहे हैं, देश के लिए जो सोचता है वो करता है, लेकिन शोबाजी नहीं करता। ऑफिशियली करवाइए, शोबाजी नहीं करता। करिए ना, क्यों करिए? क्यों देश शोबाजी हमारे देश के छात्र मर रहे हैं, स्पिरिट दिखा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, स्पिरिट को इज्जत कर रहा हूं, उनको पिटाई कर रहे हैं यूक्रेन वाले, और आप कहते हैं कि आपको ये बात पॉलिटिक्स दिखेगा। दिस इज इनसेन। आई एम सॉरी बट मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जो अकील जी आप इस वक्त अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये अज्ञानता का प्रदर्शन ना जनता को सही लग रहा है और इससे आपको क्या अज्ञानता प्रदीप, सुधांशु जी मैं आपको कैप्टन आलोक बंसल, देखिए सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। एक सेकेंड मेरे कैप्टन आलोक बंसल, एक सेकेंड मेरे पास 2 मिनट शोक में बचे। मैं कैप्टन आलोक बंसल और फिर सुधांशु त्रिवेदी के पास आऊंगा। सुधांशु जी आई गिव यू द लास्ट वर्ड, प्लीज होल्ड योर थॉट्स। कैप्टन आलोक बंसल, अब ये झंडे पे भी कंट्रोवर्सी हो चुकी, कैप्टन आलोक बंसल को मेरे साथ बनोन रखी। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, जस्ट नहीं है सुधांशु जी। देखिए ये जो अकील जी कह रहे हैं ये इतनी बचकानी बात है, मैं कुछ कह नहीं सकता। झंडा लेके क्यों जाने की जरूरत है, और यूक्रेन के अंदर कौन लेके जाएगा उसको, रोमानिया से, पोलैंड से, हंगरी से, जैसे ये बोल रहे हैं। झंडा तो कोई भी तैयार कर सकता है, झंडा वहां पे हमें कोई झंडे की जरूरत नहीं है, वहां हमें सिर्फ कलर्स दिखाई। एग्जैक्टली अग्रीड आलोक जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव लिटिल टाइम। सुधांशु जी क्लोजिंग कमेंट। सुधांशु जी झंडे पे भी इनको दिक्कत हो चुकी है। सुधांशु जी ऐसा है, ये लोग तो वो लोग हैं जिनको यूक्रेन तो छोड़िए, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित लोगों को यहां नागरिकता दी जा रही थी तो ये छाती ठोक ठोक के खड़े थे कि नागरिकता नहीं देनी चाहिए, इसको किसी की संवेदना से मतलब नहीं है। झंडा तो कोई डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको अपने गाड़ी में लगा सकता है। अब दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई, वहां पर फायरिंग में वॉर जोन हो सकती, पर क्या भारत के झंडा लगे गाड़ी के ऊपर किसी देश की सेना ने कोई गोली चलाई, हां या ना? अगर नहीं चलाई तो कम से कम ईमानदारी से भारत की संप्रभुता और भारत के सम्मान के बारे में हम सबको एकमत होना चाहिए। दुर्भाग्य से हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां का विपक्ष, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आपदा हो, अथवा ये किसकी जिम्मेदारी है? देश के लोगों को इकट्ठा करना, देश के लोगों को इकट्ठा करना। मैं पूछना चाहता हूं, हम विपक्षी दल से कभी राजनीति की हमने? 91 का लोकसभा चुनाव भी था उस समय कुवैत में, याद करिए। जनवरी 91 में वॉर शुरू हुई है, मई 91 में चुनाव था। एक भाजपा के नेता का बयान दिखाइए जिसमें उस समय हमने कोई राजनीति की हो, और आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। देखिए बृजमोहन सुधांशु जी, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से भाजपा के नेता का बयान दिखाइए। विदेश मंत्री पूरी तौर से आपके फेल हो गए हैं, विदेश मंत्री पूरी तौर से इस मामले में फेल हुए हैं।
उन्होंने जो समय पे कार्रवाई करनी चाहिए थी नहीं की। आपके हवाई जहाज आज अच्छा, पुतिन से बात कौन करेगा? विदेश मंत्री का आपको शर्म नहीं आती? जो पुतिन से बात कौन करेगा? उसमें आप व्यापार कर रहे हैं। सुधांशु जी को रिस्पॉन्ड करने दें। रुक जाइए, कपिल जी, बृजमोहन जी बोल रहे हैं। प्रदीप जी, मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल करना है सुधांशु जी से। सभी सुधांशु से पूछिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछिए, सब सुधांशु जी से एक बात बताएं, आप बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन आपसे सवाल पूछ रही है। जब मुंबई के अंदर टेरर अटैक्स हुए थे, नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ खड़े होने के बजाय वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हमारे देश की धरती पे हमला हुआ था और वो एक टाइम था कि सारे देश को साथ में रहना था और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना था। उस समय पर आपने नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वहां जाके। क्या वो कंडेम करें? सुधांशु जी आज कंडेम करें? सुधांशु जी जवाब देंगे। एक सेकंड, मोदी जी क्यों? आप कपिल जी और बृजमोहन जी उनको जवाब देने दीजिए। आपने उन पर डायरेक्ट एक्विजिशंस लगाए, पबजी नहीं खेल रहे थे वो। हाँ सुधांशु जी। कपिल जी, 26/11 पाकिस्तान ने कराया था ना? पहले बोलिए हाँ या ना। कराया था ना? बोलिए हाँ। हाँ तो बताइए, 26/11 आरएसएस ने कराया, इसके लिए दिग्विजय सिंह ने कहा था माफी मांगिए। दिग्विजय सिंह ने करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने ली? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली उन्होंने। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जवाब नहीं दिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जवाब नहीं दिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जवाब नहीं दिया। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने और दिग्विजय सिंह ने कहा स्टेटमेंट दिया था कि टेररिस्ट को बिरयानी खिला के छोड़ दिया जाता है। कार्रवाई नहीं की। आप क्या बोलेंगे? दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई की कि नहीं? क्यों नहीं की भाई? मांग रहे हैं, आप बताएं। आप अरे पहले बोलिए, दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई की? माफी मांग रहे हैं? बोलिए आतंकवादी को बताइए, दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आप माफी मांगिए माफी। सुधांशु जी, ये दुनिया जानती है कपिल जी कि कोई पबजी नहीं खेल रहा था उस वक्त फोन पे, ये सब जानते हैं। और ये दिग्विजय सिंह जी का बयान था कि किस तरीके से ये आरएसएस की साजिश है। 26/11 जाके मैं दिखा सकता हूं, उस पे मत जाए। मेरे साथ आप सभी जुड़े। मैं सुधांशु जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, कैप्टन आलोक बंसल, कर्नल शैलेंद्र सिंह, कपिल मदान, बृजमोहन जी, अकील जी, आप सभी जुड़े। इस वक्त ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, मोदी शोज द वे। मेरे साथ इस मुकदमे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लड़ेगा जनता का मुकदमा।